श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस संत नगर बुरारी दिल्ली के सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज 7 मार्च 2023 ईस्वी है। अभी मैं श्रीमान चंद्रदेव वर्मा बाबू इंजीनियर साहब के आवास पर सत्संग कर रहा हूँ। वैसे तो ये मूल निवासी करिया जिला अंतर्गत पंसलवा गांव के हैं और वो भी प्रसिद्ध गांव है। वहां से बराबर दही भंडारा में आता था कुप्पा घाट। नाव पर दही दूध चढ़ा करके कुप्पा घाट लाते थे वहां के सत्संग प्रेमी। तो उसी पंसलवा गांव के हमारे इंजीनियर साहब हैं श्रीमान चंद्रदेव वर्मा बाबू। तो मैं सौभाग्य से इनकी श्रद्धा से इनके आवास पर आ पाया हूँ। सज्जनों, बड़ा ही शुभ अवसर है, होली का अवसर है और देखिए समय कहाँ लेकर के आता है। मैं इस अवसर पर दिल्ली में हूँ श्रीमान चंद्रदेव बाबू के आवास पर और कितनी खुशियों का यह अवसर है। तो इन लोगों को होली के अवसर पर पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामना करना चाहता हूँ। आपके जीवन में खुशियों भरा रंग आवे, आपका जीवन खुशियों से भरावे और गुरु महाराज की विशेष कृपा हो आप सब परिवार पर, जो इस होली के शुभ अवसर पर आपने हमें आमंत्रित किया और अपने आवास पर बुलाया। और अभी हम लोग जो कि सत्संग सुन रहे हैं, यह विशेष कृपा है गुरु महाराज की। और हम लोग जो सत्संग कर पाते हैं इसमें गुरु महाराज कृपा करते हैं तब ये कर पाते हैं। तो हम लोग सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी को। कबीर साहब कह रहे हैं, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी। कबीर साहब कहते हैं जो चतुर है अर्थात जो चालाक व्यक्ति है, जो चंचल व्यक्ति है और जो झूठ फरेब किया करता है, कहते हैं बड़ा चालाक आदमी है। तो जो चालाक है, चतुर है, फरेबी है, उस व्यक्ति को परमात्मा के नगर का पता भी नहीं चलता है। कबीर साहब कहते हैं ये जो नगर है, कौन सा नगर? जिस नगर में हम लोग रह रहे हैं, इन पद्यों में कई एक नगरों की चर्चा है। तो पहले कबीर साहब कहता कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी। कौन सा नगर है ये सांसारिक नगर है, भौतिक नगर है। यह हम लोगों का नगर है जिसमें
जनसाधारण रहा करते हैं। तो कहते हैं यह नगर कैसा है? कहते हैं नगरिया बाबरी। बाबरी का मतलब होता है बावला, उतावला, चंचल, पागल, मूढ़ वाला, अज्ञानी वाला। तो कहते हैं कि यह जो नगर है, इस नगर का तो पार पाना भी बड़ा मुश्किल है। नगरिया बाबरी क्यों? यहाँ जितने लोग हैं, जो कोई भी हैं, वो बाबरे हैं, मद में है, अहंकार में है, अज्ञानता में है। इसीलिए उसको परमात्म नगर का पता नहीं लग सकता है। नगरिया बाबरी। और कबीर साहब कहते हैं लाल लाल जो सब कोई कहे, लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल नगरिया बाबरी। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी। होली में जो रंग है, उस रंग में मशगूल हो जाते हैं लोग, रंग लगा करके। और होली में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अखाद्य पदार्थों को खाते हैं, जैसे मदिरा का सेवन करते हैं, भांग का सेवन करते हैं, धतूरा का सेवन करते हैं, जिससे नशा चढ़े। नशा में लोग पागल हो जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, तो ऐसे कर्तव्य कर जाते हैं जिस कर्तव्य के कारण हम उसको पागल भी कहते हैं, बाबरा भी कहते हैं कि क्या ये आदमी है, कैसे करता है। तो उस रंग में हम लोग होली के अवसर पर जो हम लोग नशा का सेवन करते हैं, ये अनुचित है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मानव का कर्तव्य ही नहीं है, ये मूढ़ व्यक्ति का काम है, ज्ञानी व्यक्ति का काम है, छिछड़ा व्यक्ति का काम, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आपको नशा का ही पान करना है, तो जो हमारे संतों ने कहा, गुरु भक्तों ने कहा, भक्ति सहजोबाई क्या कहती है? भया जी हरि रस पी मतवारा। देखिए, इस रस में जो आनंद है, जो उमंग है, जो उत्साह है, हम अपने मन को जो प्रसन्न कर पाते हैं, और किसी नशा में वैसा गुण नहीं है। भया जी हरि रस पी मतवारा। जब हरि रस पीते हैं, अमृत रस पीते हैं, आंतरिक रस पीते हैं, आज्ञा चक्र का अमर करने वाला जो रस है, उसको जब पीते हैं, तो नशा उसमें क्या चढ़ता है? 8 पहर जुमत ही बीते, डारी दियो सब भारा, भया जी हरि रस पी मतवारा। ऐसा हरि रस का पान करिए, अंतर रस का पान करिए। 8 पहर झूमती बीते, 1 पहर नहीं, 8 पहर। जो हरि रस है, इसका नशा उतरता ही नहीं है। जो आप लोग भांग धतूरा का नशा सेवन करते हैं, वो कुछ देर के लिए रहता है, फिर उतर जाता है, और उसमें बुद्धि भी विपरीत होती है। और जो भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें जो नशा चढ़ता है, कहते हैं नाम खुमारी नान का चरत रहे दिन रात। नाम रूपी नशा का जब सेवन करते हैं, दिन रात चढ़ले रहता, उतरता ही नहीं है। तो इस तरह का संतों ने कहा है कि आप भजन का नशा चढ़ाइए। जिसे आज हमारे चंद्रदेव बाबू सत्संग कर रहे हैं, यह भी एक अच्छा नशा है, संस्कार है, स्वभाव है, आदत है, जो कि इन्होंने सत्संग के लिए आमंत्रित किया और सत्संग करा रहे। अभी लोग कहाँ कहाँ भटकते होंगे गली कुची में, लेकिन आज देखिए हम लोग
इनके आवास पर दिल्ली में कितने अच्छे ढंग से सत्संग कर रहे, ज्ञान की चर्चा कर रहे। इस ज्ञान के रंग में जब आप डूबते हैं, अलौकिक आनंद, आंतरिक आनंद, अद्भुत आनंद आता रहता है। तो जो सत्संगी हैं उनको पता रहता है। कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। जो ज्ञानी है उसको इसका पता नहीं रहता है। वो समझते हैं कि लोग बेकार समय बर्बाद करते हैं, और हम लोग समझते हैं कि संसार का लोग बेकार में समय बर्बाद करते हैं। एक दूसरे के अपोजिट हैं हम लोग, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो कहते हैं कि जो जिसमें रस बस जाता है उसको वही अच्छा लगता है। तो यह जो होली है, इस होली पर निवेदन और आग्रह यही है कि ऐसी होली हो जिस होली में बुद्धि सही काम करे, मस्तिष्क सही काम करे और विचार सही काम करे। तुलसी साहब ने कहा दिया, खेलो रे हृदय हरि होरी, पल में पल सुरती बहोरी, पल में पल। देखिए तुलसी साहब कहते हैं होली खेलिए। कैसी होली? कहता है हृदय में होली खेलिए, भीतर में होली खेलिए। कहते हैं उस होली को खेलने के लिए करना क्या पड़ेगा? कहता पल में पल सुरती बहोरी, क्षण क्षण में, एक एक पल में अपने ख्यालों को समेटना है, अपने विचारों को केंद्रित करना है। हमारी जो सूरत है वो सूरत चंचल है, अनिस्थिर है, बहिर्मुखी है, भागती रहती है विषयों में, बाजारों में, कारोबारों में। तो तुलसी साहब कहते हैं यदि असली होली खेलना चाहते हैं तो जो अपनी सूरत है, आपकी जो सूरत है, आपका जो ख्याल है, उसको समेटिए। पल में पल सुरती बहोरी। इस तरह से जब आप करेंगे, अपने ख्यालों को जब आप केंद्रित करेंगे, समेटेंगे, तब असली होली आप मना सकते हैं। अन्यथा सूरत बिखरी हुई रहेगी, बटी हुई रहेगी, विषयों में लगी हुई रहेगी, असली आनंद सुख नहीं मिल सकता है। इसके लिए भगवत भजन की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है, और संत सद्गुरु से सतयुक्ति लेकर के साधन करने की आवश्यकता है। जिनको सतयुक्ति का पता नहीं है वो भजन क्या करेगा, वो साधन क्या करेगा, वो सूरत को कैसे समेटेगा? इसलिए सच्चे सद्गुरु के पास जाकर के उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के तदनुरूप साधना करनी होगी, तब जाकर के अंतर की होली मना सकते हैं और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो सहजोबाई कहती है, आठ पहर झूमत ही बीते, डारी दियो सब भारा, भया जी हरि रस पी मतवारा। सहजोबाई कहती है कि मैंने जो मन को लगाया, सूरत को लगाया, साधना की, उससे हमें अंतर में, भीतर में हरि रस मिला, परमात्मा रस मिला, नाम रूपी रस मिला, और उसमें ऐसी शक्ति है कि मन मगन हो जाता है। भजन में होत आनंद आनंद, बरसद विशद अमी के बादर, भीजत है कोई संत। आनंद आता है। और किस तरह से उन्होंने साधना की, उनका मन बस कैसे हुआ, और आंतरिक हरिरस उनको कैसे मिला, वो बतलाते हैं। सहजोबाई कहती है, गंग जमुन बिच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा, गंग जमुन बिच आसन मारियो। ये गंग जमुन क्या है? गंग मन गंगा, जमुन मन जमुना। दिल्ली में भी जमुना नदी है ना, लेकिन ये नदियां अपवित्र हो गई है,
गंदी हो गई है, नाक दिया नहीं जाता है। कहते हैं हमारे अंदर में शरीर रूपी जो नदियां हैं उसमें गंगा और जमुना का मिलन है। इस शरीर में, ये शरीर सागर है, इसमें 3 धाराएं हैं, इरा, पिंगला और सुषुम्ना। तो गंगा और जमुना कहने का मतलब था इरा और पिंगला। गंग जमुन बीच आसन मारियो, बीच में जो दोनों नेत्रों के बीच में आज्ञा चक्र है, सुषुम्ना जिसको कहते हैं, 10वां द्वार भी कहते हैं, इसको बीच कहते हैं। गंग जमुन बीच आसन मारियो। जब इस तरह से साधक ध्यान करता है आज्ञा चक्र में, आसन मारने का मतलब है आज्ञा चक्र में अपनी दृष्टि को स्थिर करना, जमाना। तब क्या होता है? चमक चमक चमकारा भया जी हरि रस पी मतवा। चमक चमक चमकारा का मतलब होता है साधकों को कुछ सूझता है, साधकों को कुछ दिखता है, साधकों को अनुभव होता है। आंतरिक जो रोशनी है, जैसे चमकता है ना कोई चीज, उस तरह से साधक जब ध्यान करता है उनको अनुभव होता है। एक चमक है, वो आंतरिक चमक है, वो अंतर में जो प्रकाश है उसी का अंश है। वो चमक चमक चमकारा कहते हैं विशेष रूप से उनको प्रकाश दिखने लग जाता है। गुरु महाराज ने लिखा है, अपने अनुभवों में कहा है, पदावली में है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा हो उगत उदय हो रवि हो धूल शब्द मिल जाता है। ये छट 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 कहने का मतलब ये है कि जो अंतर का सूर्य है, जो प्रकाश है, वो प्रारंभिक शुरुआती दौर में जब वो मिलता है तो कभी रहता है कभी भाग जाता है। छट छट कहने का मतलब कभी आता कभी जाता है। तो कहते हैं भोर का तार दिखाता है। इस तरह से साधकों को अंतर में अनुभव होता है कि ये सब चीजें हैं उसके अंदर में। और सहजोबाई क्या कहती है? ईरा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुख मन पाट उघारा। ईरा पिंगला ऊपर पहुंच। ईरा पिंगला कहने का मतलब है वही बात जो गंगा जमुना आपको सुनाया गया है, वही ईरा पिंगला भी है। ईरा पिंगला और गंगा जमुना दोनों एक ही बात है। ईरा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुख मन पाट उघारा। कहते हैं आज्ञा चक्र में जब आप बैठते हैं तो सुखमन पाट उघारा। सुषुम्ना का जो पाट है, पाटमन एक आवरण, उसको हम हटाते हैं। सुख मन पाट उघारा। जब पाट उघर जाता है तब क्या होता है? पीवन लगे सुधा रस जब ही दुर्जन परी बिडारा। भया जी हरि रस पी मतवारा। कहते हैं जब आवरण हटता है तब साधकों को हरिरस मिलता है, तब वो पीते हैं अर्थात अनुभव करते हैं। और सहजोबाई कहती है कि चित स्थिर चंचल मन था का, पांचों का बलहारा। चित स्थिर चंचल मन था का, पांचों का बलहारा। चरण दास कृपा सु सहजो, कर्म भरम भयो छारा। भया जी हरि रस पी मतवारा। सजोबाई कहती है चित स्थिर चंचल मन था का,
जो मन चंचल है वो थक जाता है, तो चित्त जो चंचल है वो स्थिर हो जाता है। चंचल मन थाका कहाँ होता है, कब होता है? कहते हैं अंतर में जब अनुभूतियां होती है, अंतर के ध्वनि को जब आप सुनते हैं तब मन स्थिर होता है, चित्त स्थिर हो जाता है। और कहते हैं कर्म भरम भयो छारा, जो हम कर्म करते हैं इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होता है, अब कर्म भी हो जाता है, शुभ कर्म भी हो जाता है। जो अब कर्म है, अनर्थ कर्म जो है, इंद्रियों के द्वारा जो भूल चूक हो जाती है, इस कारण से पाप हो जाता है। तो हम वैसे मंडलों में, वैसे योनियों में चले जाते हैं जहां दुख भोगना पड़ता है। तो सहजोबाई कहती है कि यदि साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो इंद्रियों का जो कर्म है वह समाप्त हो जाएगा, छूट जाएगा। और भरम मन होता है अज्ञानता, कर्म भरम अज्ञानता चली जाएगी, अंधकार समाप्त हो जाएगा। छाड़ा, छाड़ा का मतलब तो राख हो जाना, समाप्त हो जाना। तो जब आप ध्यान करते हैं तब जाकर के हमारा कर्म नष्ट होता है। इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भूनि। इंद्रियां थक जाती है, मन गल जाता है। आशाएं, आशा क्या है? जह आशा तय बासा साधु मन का यही तमाशा। आपका जो ख्याल है, कहाँ ख्याल है? संसार में, विषय में। इससे क्या होता है? आशा डोरी गले बीच लागो, ये डोरी है, फसरी है। ये जो है, ये आशाएं क्या है? आवागमन में पड़ा देता है। जय आशा है बासा साधु मन का यही तमाशा। जो ख्याल लगा रहता है जहां आपका, वहीं आप जाते हैं। संसार में, विषय में यदि ख्याल लगा रहेगा, आप संसार में जाएंगे, आवागमन में जाएंगे, दुख में जाएंगे। इसीलिए ये आशा रूपी बीज को भून देना है। बीज बोते हैं ना, मकई का, गेहूं का, चना का, मटर का, तो वही फसल काटते हैं। तो यदि उस बीज को आप भून दीजिएगा तो कोई अंकुरण होवे नहीं करेगा। उसी तरह से आशा रूपी बीज को भून दीजिए, जिससे हम आवागमन में पड़ते हैं, दुख में पड़ते हैं। तो वही सहजोबाई कहती है, इस तरह से जब साधना करेंगे तब आप आवागमन से छूट सकते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गाठी लाल, गाठी खोल के परखे नाई, तास भयो कंगाल, नगरिया बाबरी, कोई चतुर न पावे पार, नगरिया बाबरी। सब कोई लाल अर्थात परमात्मा परमात्मा करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन युक्ति नहीं जान करके करते हैं। तो कहते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, लाल की प्राप्ति नहीं होती है, कंगाल बने हुए रहते हैं। अर्थात सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है। कारण क्या हो गया है? कहते हैं हमारे अंदर में जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई है, गिरह पड़ गई है। इस कारण से वह परमात्मा जो है, लाल रूपी परमात्मा ढका हुआ है। एक हुई गुरु भक्ति ने मीराबाई, वो क्या कहती है? कायारा मंदिर माई जो मन राम सुमिलावना कैसा। काया मन शरीर, शरीर रूपी मंदिर में भगवान राम का वास है, लेकिन मिल नहीं पाते हैं। वो कहती है मंदिर में अमृत कुओं, वो ऊपर धरियो एक तू, वठ प्यास मरे एक सूजी, मारी प्यास मिटावला कैसा। तू अपना ढक्कन होता है, अमृत का कुआं है,
लेकिन आवरणित है, ढक्कन लगा हुआ है, जड़ चेतन का गांठ लग गया है, अंधकार प्रकाश और शब्द का आवरण है, इसीलिए पान नहीं कर पाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं गांठ ही खोल के परखे नायता से भयो कंगा। एक व्यक्ति था, वो गया शहर में काम करने के लिए, बरसों काम किया, धन एकत्रित कर लिया, वह घर आने वाला था। मन में सोचा इतना नगद रुपया पैसा है, साथ ले जाना ठीक नहीं रहेगा, ऐसा करते हैं इसका लाल ले लेते हैं। वह लाल खरीद लिया, उस लाल को गठड़ी में रख लिया। वह लेकर के आ रहा था, किसी असामाजिक तत्व चोर बदमाश की नजरें पड़ गई कि इसके गठड़ी में लाल है। वह पीछा करता है, जिस ट्रेन में वो गठड़ी वाला व्यक्ति चढ़ता है उसी ट्रेन में वो भी बैठ जाता है, उसी डिब्बा में। उसके मन में था कि रात में सोएगा तो निकाल लेंगे लाल। अच्छा, लाल वाले को एहसास हो गया कि मेरे पीछे कोई न कोई आदमी लग गया है, अब करा क्या। तो जो चोर था वो भी वहीं पर बैठा। तो रात का समय हो गया, तो बोला कि देखो जी कुछ चाय पानी करते हैं हम लोग। लाल वाला आदमी बोला उसको, चोर को, चाय पानी हम लोग करते हैं और ऐसा करिए कि आप थोड़ा सा मेरे लिए भी ले आइएगा, आप अपना भी चाय पानी कर लीजिएगा। उसको भेज दिया बाजार, वो गया। जब तक गया लाने के लिए चाय पानी, तब तक में वो लाल वाला आदमी क्या करता है, अपने गठड़ी से निकाल करके चोरवा के गठड़ी में डाल दिया। तो वह जब आया चाय पानी कर लिया। अब रात में वो लाल वाला आदमी क्या कहता है, ऐसा करिए कि बारी बारी से सोइए, ट्रेन है, बहुत सारे यात्री हैं, कौन कैसा है क्या पता, सामान हम लोगों का गायब ना हो जाए, तो पहले कौन सोएंगे। तो लाल वाला कहता है कि पहले हम ही सोते हैं। चोरवा सोता भले सो जाएगा तो निकाल लेंगे। तो वह सो गया। तो जब गहरी नींद में चला गया लाल वाला आदमी, तो चोरवा टटोलने लगा कि देखें जगा हुआ तो नहीं है। देखा जगा हुआ नहीं है। फिर झोले में लाल ढूंढता है, जो लाल वाला आदमी था उसके झोले में। तो लाल तो था ही नहीं, मिलेगा कहां से, मिला ही नहीं। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, नहीं मिला। फिर जाकर के वो उठा, फिर बोले कि हम तो अब उठ गए, अब आप सो जाइए। वो सो गया। उसके बाद सवेरा हुआ, वो जो सो गया चोरवा, तो वह कहता है लाल वाला आदमी कि जाओ चाय हुई ले आओ, हम लोग चाय पानी करेंगे। फिर वो गया लाने के लिए। जब तक मैं उसके पोटली से लाल निकाल के अपने झोला में रख दिया। फिर आ गया, वो एक स्टेशन पर उतरना था, चोरवा भी उतरा। तो जा रहा था साथ साथ, वो चोरवा कहता है कि सुनिए एक बात हम जानना चाह रहे हैं। बोले क्या? बोले देखिए हम चोर हैं, यही सब चोरी करते रहते हैं, छीनते रहते हैं। बात यही जानना चाह रहे थे कि मुझे पता चला कि आपके पास लाल था, लेकिन जब आप रात में सो गए थे तो मैं ढूंढ रहा था तो लाल मिला नहीं। अब हमारी जो सोच है वो सही है कि नहीं, ये पता नहीं क्या हुआ। ये तो लाल वाला आदमी बोला वो आप सही जानते थे, मेरे पास लाल था। तो बोले हुआ क्या? बोले हुआ यही कि आप जो चाय पानी के लिए गए न, तब तक मैं आपके झोला में डाल दी। फिर बोले फिर सवेरा वो आपको बोले ना फिर चाय पानी करने के लिए, तो आप जो गए आपके झोला से हम निकाल लिए। तो कबीर साहब कहते हैं अपने झोले में लाल है, अपने झोले में नहीं ढूंढ करके दूसरे के झोले में ढूंढते हैं। तो कहते हैं कि गांठ खोल के परखे नाई तासे भयो कंगाल नगरिया बाबू, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबू। गांठ अर्थात अपने अंदर के गिरह को खोलते ही नहीं है।
और क्या कहते हैं, काया बरे समुद्र के थाह न पावे कोई, काया बरे समुद्र के रो थाह न पावे कोई। मन मर जई है डूबी के वो मानिक पर कैसो, नगरिया बाबरी कोई चतुर न पावे पार, नगरिया बाबर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, सत्संग कराया। और ये जो संतमत का सत्संग है, इसमें समय की एक मर्यादा है, समय का एक महत्व है। ऐसा नहीं है कि जब मन तब करते रहिए। तो यदि इससे लाभ लेना चाहते हैं तो इस सत्संग का एक महत्व है जो देना पड़ेगा। एक समय है जिस समय की मर्यादा में सबको रहना पड़ेगा। तो मैंने जो समय था उस समय पर सेवा कर दिया और आप लोगों को सुना दिया। मैं इस होली के अवसर पर, शुभ अवसर पर जो हमारे श्रोता हैं उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामना करना चाहूँगा। आपके जीवन में खुशियाँ आवे और खुशियों से आप भर जाएं, मन में आनंद और उमंग भरा हुआ रहे। इस अवसर पर शुभकामना मंगल कामना करते हैं। इन शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।